Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and in this lecture we will prove the distributive property of sets. ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ना डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको जब हम डिफाइन करते हैं तो बेसिकली इसमें दो अरिथमेटिक ऑपरेशंस आते हैं. ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है, इसलिए हम यहाँ पे इंटरसेक्शन ओवर यूनियन अप्लाई करते हैं. ठीक है, जब हमने इंटरसेक्शन ओवर यूनियन अप्लाई करना है ना, तो सबसे बेसिक क्या है कि हमने क्या करना है, तीन सेट्स अगर हम यहाँ पे डिफाइन कर लें तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन सी और मिड में यूनियन प्लेस कर लें. ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है दो सैम्बल्स के लिए, और वो सैम्बल यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन मौजूद है. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, इस प्रॉपर्टी को प्रॉपर प्रूव कर लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ना तीन सेट्स हम लेट कर लेते हैं, और उन सेट्स को जैसे ए हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं. ठीक है, जैसे 1 2 3 4 10 तक ले लेते हैं. ठीक है, और बी हम ले लेते हैं इवन नंबर्स 2 4 6 8 और 10. ठीक है, और यहाँ पे सी हम रैंडम नंबर्स ले लेते हैं, जैसे 1 2 5 7 9 ले लेते हैं. ठीक है, अब हमने अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है ना, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना चाहिए, इन सेट्स को हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हम जब आगे यूज कर रहे हो तो इजीली हम इनको यूज कर सकें. ठीक है, तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ताकि हम वहां से कम इस डाटा को लिख सकें. ठीक है, अब देखिए अगर हमने ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है ना, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. ठीक है, तो बेसिकली ये ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल होगा. ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ले लें. ठीक है, तो ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए हमें यहाँ पे डिफाइंड है. ठीक है, तो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन कंफर्म है कि 10 तक है. ठीक है, अब हम इंटरसेक्शन लेते हैं, बी ले लेते हैं, बी इज 2 4 6 8 10 है. ठीक है, और यूनियन ले लेते हैं, तो यूनियन 1 2 5 7 9 लिख लेते हैं. ठीक है, देखिए यूनियन में हम क्या करते हैं, कंबाइन करते होते हैं. ठीक है, मीन्स इन सब कंबाइन करके लिखते हैं. तो यहाँ पे आप देखें कि 1 2 4 5 6 7 8 9 10 आ जाएगा. ठीक है, अब हमने अगेन इनकी क्या लेनी है, इंटरसेक्शन लेनी है. तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं. तो 1 दोनों में मौजूद है, 2b 4b 5 6 7 8 9 10. ठीक है, जो दोनों में मौजूद है ना, मैंने बेसिकली वो सब लिख लिए हैं. ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड तो हम सॉल्व कर चुके हैं, राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं. राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है. ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, ए सेट लिख लेते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन 10. ठीक है, इंटरसेक्शन बी सेट लिख लेते हैं, बी किसके इक्वल है, 2 4 6 8 9 10 के इक्वल है. ठीक है, और बाकी हम जैसे ए बी लिख लिया है ना, अब हम सी सेट भी आगे लिख लेते हैं. ठीक है, बट ये है कि मिड में यूनियन प्लेस करनी है. फिलहाल ब्रैकेट को हमने क्लोज करके और राउंड ब्रैकेट को क्लोज करना है. ठीक है, अब यूनियन प्लेस करके अगेन हमें ए सेट लिखना है, ए इज 1 2 3 अप टू सो ऑन 10. ठीक है, और इंटरसेक्शन सी सेट लिखना है, सी सेट इज 1 2 5 7 एंड 9. ठीक है, अच्छा अब देखें कि हमें क्या करना है, इन सेट्स को प्रॉपर सिंप्लीफाई करना है. जैसे इन दोनों में देखें ना इंटरसेक्शन मौजूद है, तो बेसिकली इंटरसेक्शन ले लेते हैं. इंटरसेक्शन में 2 4 6 8 9 सॉरी 8 और यस 9 यहाँ नहीं होगा, क्योंकि बी सेट में यहाँ पे जस्ट इवन नंबर्स हैं. ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी 9 नहीं होगा, बल्कि हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 के इक्वल आएगा. ठीक है, तो इंटरसेक्शन में
ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब नेक्स्ट में भी हमने लेनी है तो 1 2 5 7 9 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना चाहिए, इन दोनों में यूनियन लेनी है। तो यूनियन का मतलब क्या है, कंबाइन करना है। तो 1 2 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स जो जो सेट्स आ रहे हैं उनमें कंबाइन करके सब एलिमेंट्स को लिखना है। तो मैंने जब सब एलिमेंट्स को कंबाइन किया है तो ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अब जरा इन दोनों सेट्स को ना कंपेयर कीजिए, ये जो लास्ट पे आ रहे हैं। यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, ठीक है। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो तो इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी हमेशा प्रूव हो जाएगी, ठीक है। हेंस जो आपको गिवन प्रॉपर्टी है उसको डायरेक्ट लिख दे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी था और राइट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों वैल्यूज को आपने देख लिया कि कैसे हम इक्वल कर सकते हैं। अब हमें मजीद नेक्स्ट मूव करना है कि अगर आपके पास इससे नेक्स्ट कोई भी सेट्स गिवन हो, जैसे एल एम एन गिवन है, ठीक है। तो हमें यहाँ कंफर्म होना चाहिए कि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ना एल इंटरसेक्शन एम यूनियन सी इक्वल होगा एल इंटरसेक्शन एम यूनियन एल इंटरसेक्शन एन, ठीक है। तो जो भी सेट गिवन हो उसी के अकॉर्डिंग हम हमेशा करेंगे। अगर पी क्यू आर सेट्स गिवन है तो कंफर्म है कि पी इंटरसेक्शन क्यू अगर गिवन है, ठीक है। जैसे पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन आर गिवन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग पहले आप पी क्यू की इंटरसेक्शन लें और फिर पी आर की इंटरसेक्शन लें और दोनों को कंबाइन करते हैं। तो बेसिकली ये रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के लिए होल्ड करते हैं।